किछ आवे आंगणे बड़े किया बड़े आया गहरा तो करदा गादर क्रीम हे जिया जाई गार कमावणी जोनी नानके की बाहरी नानक की बारी और तुझी नहीं जाए सो कर जे तुसेर जाए सो करे जे तुसेर जाए गगन में थाल रावण तार का बंधन मलयान लो जबरो कर बुलंद जो सारती होए भव तेरी यार
होय गई सुरपत को दे रोज दान मारिया पेख कर हीनो संतन का स्वैया याते पर प्रतापत देवन बढ़ो परता तीन लोक जय जय करे हरे नाम सत जा उठ गई सभा मलेश की कर कूड़ा बासा डंका बाजे बधेगा निष्कलंक अवतार निष्कलंक एक उदर से महाबली अवतार संत रक्षया जुग जुग कर दुष्टा करे संहार एक नया धर्म चला जग हो बनहार नानक कल जुग तार से काल कीर्तन नाम आधार दरबार में तेरो धर्म सच खंड बसे नरहंगार लक्ष्मी खड़ी तुमरे द्वार सब देवते कर नमस्कार नानक गुरु को पूर्ण गुर अवतार जगमग जोत विराज रहे श्री अवचल नगर धाम सकल द्वार को छान गयो तुम्हारो द्वार पाएंगे की लाज गोविंदा
ਸਗਲ ਮਨੋ
मेरी बात दस ग्रह में माया जय जिंदी मन मिलिया राम धन बलवान बनिया जगत नाम नानक आनंद हुआ हे मन मेरा आनंद मन मेरे घर घर तेरा राम ग्रंथ व्रत स्वामी नानक मन मेरे साचे गाएबा ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੀ ਬਾਣੀ 12 ਸਵਈਆ ਕਵਿਤ। ਤਾਂ 13ਵੀਂ ਬਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 15ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਐਸੀਆਂ ਅਨਮੋਲਕ ਬਾਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਰਧ ਦੀ ਲੱਜਿਆ ਪਾਣੀ ਕਾਠ ਨਾ ਡੋਬਈ, ਪਾਲੇ ਦੀ ਲੱਜ। ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਡੋਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਡੀ ਭਾਰੀ ਲੱਕੜ ਵੀ ਉਹ ਤਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੋਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਵਾਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਡੋਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰ ਕਲਵਤ ਤਰਾਏ ਕੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਭੱਜੇ, ਆਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤਲਾਬ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਬੇੜੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਲੱਕੜ ਉਹ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੌੜਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਹ ਲੱਕੜ ਇੰਝ ਦੌੜਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੋਹੇ ਜੜੀਏ ਬਹੇ ਥਾ ਪਾਰ ਪਰੇ ਨਾ ਪਤਜੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਵੀ ਜੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਜਦਾ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਤਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ, ਬੇੜਾ ਬਣਾਤਾ ਲੋਹੇ ਲਗਾ ਕੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਲੋਹਾ ਵੀ ਤਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪੇਟੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਰੱਖ ਤੇ ਸਪਰਦਾ ਕੱਜੇ। ਅੱਗ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਕੁਛ।
अगे डोबे जान के निर्मोलक तचे। एक लकड़ी वो पानी च डुबी रहती है, उस लकड़ की कीमत ही बहुत इस करके होंगी क्योंकि हमेशा पानी डुबी रहती लकड़, तो पानी उन्होंने डोबिया रखता कि भाई इसकी कीमत पेगी। बड़ी भारी उसकी कीमत पैंती उस लकड़ जो पानी च डुबी हुई लकड़ होंगी, तो पानी उन्होंने डोबदा है ताकि इसकी कीमत पवे। और इस तरह ही गुरमुख मार्ग चलना छड़ खब्बे सज्जे। गुरमुख का मार्ग भी है, वो सज्जा खब्बा छड़ के सीधे मार्ग से चलता है, जो शाही मार्ग जिन्होंने कहा जाता है। वड्डा रस्ता पगडंडियां ते नहीं तुरदा गुरमुख, खास जो सड़क है शाही सड़क जिन्होंने कहा जाता उस पर तुरदा। वो खब्बा सज्जा छड़ जाता, यानी छोटे छोटे मार्गों से नहीं जाता, केवल आकार पुख का मार्ग वो लै लेंदा। गुरु भी इस तरह अपने सेवक को पुत्र की न्याय पाल के वड्डा करके ज्ञान उपदेश दे के उसनों धर्म के मार्ग से लगाता है भी धर्म के उपर चले। गुरु नानक साहब जो देवलोक तो अगे गए, बड़ा भारी जंगल है, जंगल दे विच भाई मरदाना देखता बड़े सुंदर फल लगे ने। भाई मरदाना कहने लगा महाराज बड़े सुंदर फल ने, मैं भुख बड़ी लगी, कुछ आहार करा वा, कोई फल फूल ही छक आइए। गुरु नानक साहब कहने लगे बड़ा भयानक जंगल है, देख सुन्न मुन्न है, बिल्कुल कोई पंछी कोई जानवर बोलता नहीं, इस तो कोई खतरा प्रतीत होता है, बिल्कुल चुपचाप जंगल है, इसका मतलब कोई खतरा है इतने। भाई मरदाना कहने लगा महाराज जिते कोई खाण पीण मिलता तुम कहते खतरा है, कितना चिर हो गया सानू भुखे प्यासे नूं तुरदिआं नूं, हुण काहदा खतरा, देखो कड़े सुंदर फल लगे ने, तो मैं हुणे खा के आ जाना। बिना आ गया ले ही चला गया, काफ़ी अगे निकल गया, बड़े सोहने फल देखता है चंगा देखता देखता खांदा खांदा अगे निकल गया। अगे निकलिया तो देखता अचानक एक बड़ा पारा लंबा हाथ उसकी तरफ बढ़िया, उन्हें गर्दन पकड़ ली उसकी, वो हाथ घूमन लगा, देखता कई को लंबा हाथ है, बड़ा भयानक हाथ। उसकी शक्ल देख के तो बस मरदाने का रंग ही उड़ गया। बड़े बड़े खजूर के पेड़ की तरह उसके सिंग ने, पहाड़ की जिदा कांदरा होंदियां इदा उसके नासका के छेद ने, बड़ा भयानक चेहरा, बड़ी लंबी देह, ऐसा लंबा उच्चा शरीर देख के भाई मरदाना सोचा की बला आ गई था, और गर्दन तो पकड़िया हुआ हवा च ही मरदाना लटकिया पिया, और इस तरह अगे लैके तो उसने अपने मूँह च पा लिया। जो मूँह च पाया फरियाद करता है गुरु नानक साहब चरना त्याग, बचाओ महाराज बचाओ। उन्हें लाज रखन लगे ने गुरु अपने सेवक की। गुरु नानक साहब कह लगे भाई बाला साडा साथी तो मुसीबत पै गया, एक राक्षस उन्होंने निकलना चाहता, खाना चाहता, कहते महाराज आपका हुक्म भी तो नहीं बनता ना, कहते लेकिन फिर भी सानू अपने सेवक की लाज तो है, उसकी रक्षा तो करनी। उन्होंने साहब हाथ ऐसा देता वो दंदा थले आया नहीं, सीधा ही निकल गया अंदर, बहुत बड़ा था पेट, अंदर जा पहुंचा ठीक ठाक। उन्होंने साहब कहेंगे भाई बाला बैठो, असी भाई मरदाने लैके आने। उन्होंने साहब भी तुर पे, उसी प्रकार वो हाथ आया और उसी तरह ही गर्दन तो गुरु नानक साहब ने पकड़िया उसने और निकल लिया। गुरु नानक साहब भी जाओ पेड़ पहुँचे, भाई मरदाना तसल्ली दी थी कोई फिक्र न कर सी आ गए। गुरु नानक साहब ने वेख के भाई मरदाना का होशवास ठीक होया, साढ़े अंधेरी गुफा जिदा आ जाता पता ही नहीं चलता कितने पहुँच गया बंदा। परमेश्वर रखण वाला है, ऐसी जगह परमेश्वर रख दे जिथे कोई नहीं होता, क्योंकि जेवड़ पावे तेवड़ होए, जेडा बड़ा हो गुरु नानक चाहते ने, ईश्वर चाहता उड्डा बड़ा हो जाता, नाक जाने साचा सोए। वो परमात्मा की इच्छा होंगी भी किड्डा बड़ा उन्हें पढ़ना और किन्ना क छोटा पढ़ना। वो छोटे बन के गुरु नानक साहब भी वो अंदर पहुँच गए और उत्थे जिथे कोई नहीं रखता उत्थे वो आप निरंकार अकाल पुरख रख सकता है। जिथे तो सम्राट जिथे कोई ना है उत्थे तेरे रख अग्नि उधर माए। जड़ अग्नि होती पेट च उत्थे भी भाई मरदाने रख लिया।
कहता महाराज हुण बाहर किद्दां चलीए, निकलीए किद्दां हुण? गुरु नानक साहब कहते कोई नहीं, हुणे तरीका बनाते बाहर चलण का, इसका भी तो कल्याण करना है। इन्नी दूर जिन्हें जंगल जिस वास्ते असीं आए हैं, जिस कारज वास्ते आए, वो कारज भी तो करना है। भाई मदाना कहता महाराज किहड़ा कारज? कहते इसकी कल्याण करनी। कहते महाराज एडा भयानक अड्डे जंगलों तुसीं इन्हां दे लभदे फिरदे हो, इन्हां दे कल्याण करने वास्ते। गुरु नानक साहब कहन लगे भी साडा आगमन इस संसार इसे वास्ते होया भी इन्हां जीआं दा कल्याण करना है। और महाराज ने फिर उस वेले देह बधानी शुरू कर दी। ऐसी देह बधाई उहदे बराबर का शरीर कर लिया। की बनया भयो कस जब राखश ताई। और फिर जदों गुरु नानक साहब ने वैसी उन्हें लंबी उच्ची देह चौड़ी बना ली, तो फिर कष्ट होया उसनूं शरीर अंदर। 2 योजन की देह बधाई। राक्षस ने अपनी देह जी 2 योजन बड़ी लंबी उच्ची कर ली, क्योंकि अंदर गुरु नानक साहब ने शरीर बनाना शुरू करता। 2 योजन दे उसने भी अपनी देह नूं बधा लिया। श्री गुरु ते तो तन विस्तारा। गुरु नानक देव जी ने भी फिर 2 योजन का शरीर बना लिया उसके अंदर ही। अंतर भयो ताहे दुख पारा। फिर महाराज ने जदों उसदे बराबर देह बनाई, फिर अंदर बड़ा दुखी होया, तड़फन लगा, क्यों अंदर घबराहट हो गई पैदा, एकदम फटन लग पाया शरीर। फिर 9 योजन लै देह बतावा। और राक्षस ने दैंत ने फिर 9 योजन की देह बना ली। एना बड़ा शरीर का आकार बना लिया भी ना बना सकन उन्हें ना। तैसो प्रभ निस्देह बनावा। गुरु नानक साहब ने भी उसी तरह का 9 योजन का शरीर बना लिया। जब फिर उससे बाद उसने समर्था नहीं सी राक्षस की। जब इस तरह गुरु नानक साहब ने बराबर बना के जो चौड़ा फैलाया उसने, एकदम सारा तन फट गया उसका। फिर धाम करके डिगा जिदा कदे पहाड़ डिगदा, एडा 9 योजन का शरीर डिगा। कई बूटे तर सारे नीचे दब गए, पत्थर चूर हो गए, एडा वह वजन से 9 योजन के शरीर का। फिर फाड़ के राम डिगा। उस वक्त फिर गुरु नानक साहब और भाई मर्दाना बाहर आ गए। भाई मर्दाना देख के हैरान, इन्ना बड़ा शरीर, इन्ना उच्चा पारा, पहाड़ी लगता है बिल्कुल। ये तो कहते महाराज है कि ये चीज़ कैसी काया है, कौन है? गुरु नानक साहब कह लगे हुण आप ही दसेगा, पूछ लो इसनूं। भाई मर्दाना कह लगा भी दस भी कौन है? तो एकदम उसके अंदरों एक प्रकाश प्रकट होया। ये आत्मा बाहर आई, हाथ जोड़ के अरदास बेनती करता कि महाराज आपनूं प्रणाम, लख लख बार प्रणाम, आपने कल्याण कीती। भाई मर्दाना कहने लगा दस सही कौन है भाई? कहते महाराज मैं त्रेता युग राजा जनक दा रसोईया सी। और अक्सर बहुत सारे संत महात्मा राजा जनक को लाते सन ज्ञान विचार वास्ते, और बड़ा बड़ा चिर लग जाता सी, ज्ञान विचार ही चलता रहता सी। राजा जनक ने कहा बड़े सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाओ, भी संत आए ने, कई तरह के पदार्थ बनाए। लेकिन राजा जनक उन्होंने सत्संग ही लगे रहे। अज सानू बड़ी भुख लगी, क्योंकि सारा दिन बड़े सुंदर भोजन स्वादिष्ट बनाते रहे, साड़ा भी मन से भी छगी है। लेकिन राजा जनक संतां नाल बैठ के सत्संग उठण ही ना। तो मेरी इच्छा हुई, भुख भी लगी सी, तो मैं भोजन कर लिया। और जदों परोसिया तो पता चलिया राजा जनक ने पहले ही भोजन कर लिया। कि जा तू राक्षसा वाला काम किया, बिना भोग लगाए ही भोजन कर लिया, तो राक्षसी बन जा। ऐसा श्राप हो गया राजा जनक का। मैं एकदम चरना पै के बेनती की, महाराज मैं बड़े संतां सेवकों की सेवा अभी तक की, तो आपने मेरे इस अपराध का मैंने इन्ना दंड देता, राक्षस बनने का श्राप देता, तो आप कृपा करो दसो कल्याण किस तरह होएगी। तो उस राजा जनक कहने लगे कलयुग के भगवान विष्णु गुरु नानक साहब का रूप धारण करके आएंगे, तो वो तेरी कल्याण करेंगे। तो आज कृपा हो गई, मैं शाप मुक्त हो गया, शाप तो छुट्टी हो गई। तो इस तरह गुरु नानक साहब ने मुझे कल्याण की। एक राक्षस देह दे विच आया सेवक, लाज परमात्मा रखता उन्होंने जिन्हें उन्हें अपने होंगे। तो गुरु नानक साहब ने भाई मर्दाने की लाज रखी, क्योंकि कहते साढ़े नाल रहिंदा साड़ा साथी है, जो किते मुसीबत भी पै गया तो असों करना है उत्थों। तो
ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਰਕਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੇ। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु जी की सहाय वार श्री गुरु जी की पातशाही गोसाई। प्रथम भगवती समर्पा गुरु नानक लेंगे आए, फिर अंगद गुरु जी अमरदास रामदास नाम सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हराय, श्री हरि कृष्ण ध्याई है जिस पिछे सब दुख। तेग बहादुर सिमरै घर नाम लियावै धाए, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दे स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार का ध्यान करके बोल जो संगतां दूरों नेड़ों चल के आप जी के दर्शन वास्ते आईयां की हाजरी पूर्ण करनी आया। तेरे घर बेटा धर्म करनी सब दिन सब मनोकामना पूरी करनी यात्रा शुरू करनी। आप जी के हजूर पुत्र कड़ा प्रसाद जी दे तैयार करके हाजिर की भोज लाओ। शीत प्रसाद साध संगीत जो शके आपदा है पितर नाम जपे, सही मिलना जिना मिलया जीवा नाम मिलया है। नानक नाम चढ़ती कला तेरे मन सर्वदा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले
श्री महला चौथा। शाहपुर का सर्व सुख दाता हर, जाके बस है काम देना। सो ऐसा हर ध्याइया मेरे जीरे, ता सर्व सुख पावे मेरे मना। शाहपुर का सर्व सुख दाता हर, जाके बस है काम तेना। सो ऐसा हर ध्याइया मेरे जीरे, ता सर्व सुख पावे मेरे मना। जप मन सतनाम सदा सतनाम, फलत पलत मुख उजल होई है। नित ध्याई हर पुरख निरंजना। जय हर सिमरन भया तह उपाद गत कीनी, बड़ भागी हर जपना। जन नानक को गुर ए मत दीनी, जप हर भव जल तरना। जय हर सिमरन भया तह उपाद गत कीनी, बड़ भागी हर जपना। जन नानक को गुर ए मत दीनी, जप हर भव जल तरना।